दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पांडेपुर स्थित युवा सपा नेता रोहित शुक्ला के आवास पे हम लोग मौजूद है। रोहित शुक्ला जी मझवा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी रह चुके हैं। युवाओं के बीच में इनकी काफी लोकप्रियता है, इनकी पकड़ अन्य समाज में भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और समाजवादी पार्टी में भी एक नेता के तौर पर इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनका रसूख इस बात से भी पता चलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी इन्हें माना जाता है। 2 बार इन्होंने विधायक के लिए प्रयास किया, जनता ने इन्हें समर्थन भी दिया, लेकिन उतना समर्थन ये जुटा नहीं पाए कि ये विधानसभा के दरबार तक पहुंच सके। बावजूद इसके ना सांसद ना विधायक रहते हुए भी इनकी पूछ और इनकी ताकत दोनों सांसद और विधायक जैसा ही है। फिलहाल हम लोग आज उन्हीं के आवास पे मौजूद हैं और उन्हीं से आज के सियासी समीकरण पे, समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण पे और इंडिया गठबंधन के सियासी समीकरण पे हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल चल रहा जो लोकसभा चुनाव है, इसमें मिर्जापुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे रमेश बिंद के लिए रोहित शुक्ला जी किस तरह से अपनी ताकत अपना प्रदर्शन करने वाले हैं और युवाओं और मतदाताओं को, खासकर चूंकि ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय को किस तरह से एकजुट करते हैं और लामबंद करते हैं ताकि रमेश बिंद को और समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिल सके। तो फिलहाल रोहित जी, आपका आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अपना अनमोल समय हम लोगों को दिया है और सियासी समीकरण तोड़ जोड़ आपकी पार्टी और सभी पार्टी कर भी रही है। हम लोग बस ये जानना चाह रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कितना तैयार आपको दिख रहा है चुनाव में? सबसे पहले तो आप जगप्रकाश न्यूज चैनल को और आपके व्यूअर्स को, आपके लोगों को बधाई और प्रणाम करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस चुनावी माहौल में हमारी बात जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, देश में इस समय मोदी लहर खत्म हो गई है, कहीं भी मोदी लहर नहीं है। इंडिया गठबंधन हर तरह चुनाव जीत रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, माले, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को अपना नेता मान के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब रही बात मिर्जापुर लोकसभा चुनाव के बारे में। मिर्जापुर का इतिहास रहा है कि 2 बार जिसको लोकसभा भेजा गया है, दोबारा नहीं भेजा जाता। मिर्जापुर की जनता चालाक है, बुद्धिमान है, क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों ने इतना अपना घर बना लिया है कि यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलता। इस बार इंडिया गठबंधन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और हमारे लोकप्रिय सांसद भदोही से आए हैं रमेश बिंद जी, इनको समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ये थे, इनका टिकट कटा। हमारे समाजवादी पार्टी ने महसूस किया कि इनको चुनाव लड़ाने से हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और ये आवेदन किए, मांगे और हम लोगों ने इनको टिकट दिया। पार्टी ने टिकट दिया और हम लोग इनको जिताने का काम करेंगे। तो में सपा उम्मीदवार और वर्तमान भदोही सांसद रमेश बिंद के कुछ तथाकथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए, जिसमें वे ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी एक ब्राह्मण नेता हैं, आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो खुले रूप से कहता हूं कि मैं गर्भगोत ब्राह्मण परिवार का लड़का हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हूं और गर्व इस बात का भी है कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जाति धर्म को नहीं देखा। उन्होंने 2 बार मुझे चुनाव लड़ाया और इस परिस्थिति में लड़ाया कि लोग दांतों तले उंगली दबा दिए कि भाई इसको टिकट कैसे मिल गया। तो इस बारे में मैं कहता हूं, मैं अपने समाज की रक्षा करना जानता हूं और अपने ब्राह्मण समाज की। और रही बात रमेश बिंद जी के वक्तव्य की बात, तो यही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो सही हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी में आते हैं तो विवादित टिप्पणी। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी, इस बात को हम लोग जानते हैं, उन्होंने इस बात को कही थी, लेकिन जब वो दूसरे दल में थे
और उसी दल में 5 साल वो थे, लेकिन उनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला ब्राह्मणों के खिलाफ। तो हम हो सकता है कि कहीं बस त्रुटि कर दिए हैं। और रही बात जहां ब्राह्मणों के सम्मान की बात आएगी, तो रोहित शुक्ला ब्राह्मण समाज के साथ खड़ा रहेगा, रमेश बिंद के साथ नहीं खड़ा रहेगा। लेकिन आज रमेश बिंद समाजवादी पार्टी से आए हैं, हम लोग के नेता है, प्रत्याशी है, और हम चाहते हैं कि मझवा विधानसभा में ब्राह्मण और बिंद एक हो जाए, जिससे कि भविष्य में लोकसभा तो हम लोग जीते ही जीते और विधानसभा भी हम लोग जीते। तो मैं ब्राह्मण समाज से कहूंगा अपने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि आपके समाज का सम्मान करना है, आपका बेटा आपका भाई को आता है। आप सब किसी के बहकावे में ना आए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश बिंद को जिताने का काम करें। अच्छा, चुनार और भटौली पक्का पुल के निर्माण का क्रेडिट अनुप्रिया पटेल ने ले लिया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दोनों पुलों का घोषणा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी द्वारा की गई थी, पर निर्माण कार्य भाजपा सरकार। मैं जमीन पे काम करता हूं और मैं पूरे मिर्जापुर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे फोन करता हो और फोन ना उठता हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जमीन पे मैं काम करता हूं। मिर्जापुर की जनता जानती है कि यह समाजवादी पार्टी की देन है। पुल चुनार का पुल, मिर्जापुर का पुल, रोपवे और मिर्जापुर से भदोही का रोड, हो सकता है बीजेपी कार्यकाल में उसका फीता काटा गया हो, जबकि सबको पता है कि राम नाम जपना पराया काम अपना। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है पिछले 5 साल में आज तक। अब आप विकास की बात करेंगे तो मुझे कोई बीजेपी का एक नेता ये बता दे कि 1 केबी का बिजली का उत्पादन का कहीं भी इन्होंने प्लांट लगाया हो तो बता दे। आज जो भी फीता काट रहे हैं समाजवादी पार्टी का काट रहे हैं। मिर्जापुर में आप अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए थे, सोलर का उद्घाटन किए थे, वो भी समाजवादियों की देन थी। रोपवे समाजवादी पार्टी की देन थी। आप पुल देख लीजिए, दोनों समाजवादी पार्टी की देन थी। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन थी। मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी की। जो भी काम हो रहे हैं, चाहे आप आम घाट का ओवरब्रिज का ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ने मांग किया। मिर्जापुर में बिंद विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी का। जो तो अनुप्रिया जी ने कोई काम नहीं किया है। हाँ, उन्होंने एक काम किया था, पासपोर्ट ऑफिस ले आई थी चुनार, वो भी भेज दी वापस। वो चाहती तो मिर्जापुर में रोक सकती थी, उन्होंने और कोई काम नहीं किया। मिर्जापुर में सिंचाई, आज भी बाढ़ सागर का नहर का पानी मिर्जापुर के लोगों को नहीं मिल रहा है। और जबकि मिर्जापुर में पूरे लालगंज बॉर्डर से शुरुआत करिए हलिया तक और चुनार तक जाइए, बाढ़ सागर का नहर गया, लेकिन मिर्जापुर के लोगों को बाढ़ सागर का नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी मिर्जापुर को लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो इसका क्या लाभ मिर्जापुर की जनता को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को क्या लाभ मिलेगा और आपको क्या लाभ? देखिए, व्यक्तिगत मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक बात आपसे कहूंगा कि मिर्जापुर में 19 पंप कैनाल हैं जो बंद पड़े हैं और अनुप्रिया जी को कोई होश नहीं है। कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। तो मिर्जापुर पे जितने पंप कैनाल बंद पड़े हैं वो चालू होगा। मिर्जापुर में भव्य और दिव्य बिंद विश्वविद्यालय बना जाएगा। मिर्जापुर के नौजवानों के लिए स्टेडियम का व्यवस्था किया जाएगा। अभी तो हमारे जसवर में स्टेडियम है, लेकिन छोटा है, हम लोग बड़ा करेंगे। मिर्जापुर में हम लोग विंध्याचल मंदिर में लोग आए, बाहरी जितने पर्यटन के क्षेत्र से दर्शन करने आए, उनके लिए वहां हवाई पट्टी की व्यवस्था की जा रही है। रोड्स खोज हम लोग बनवाएंगे। मिर्जापुर में सिंचाई, पहाड़ी ब्लॉक का पानी गंदा है, दूषित आयरन की मात्रा पाई गई है, वहां पानी की व्यवस्था की जाएगी। अभी आप देखो, मिर्जापुर का इतना बढ़िया काम कर रही थी दिव्या मित्तल जिलाधिकारी, उनको यही अनुप्रिया पटेल जी ने हटा दिया क्योंकि ये फीता नहीं काट पा रही थी, सारा क्रेडिट उनको जा रहा था। यही काम दिव्या मित्तल जो जितने काम छोड़ के गई हैं, और बढ़िया काम हम लोग करवाएंगे। जैसे आप समझिए कि भैंसोड़ बॉर्डर पे पानी नहीं पहुंचता था, लोग टैंकर से और बाल्टी से पानी लेके जाते थे और पानी, साफ पानी लोगों को पहुंचाया जाएगा। और यहाँ के लोकल लोगों को, किसानों को उनके खाद, बिजली, पानी मिले, उसकी व्यवस्था की जाएगी। और नौजवानों को सबसे पहले तो जो मैनिफेस्टो में है उसको लागू किया जाएगा। सकते हैं मिर्जापुर का नौजवान पूरी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी के तैयार है, हर वर्ग के लोग तैयार हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जिन्होंने जैसे 108 एम्बुलेंस दिया, उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा, सबके लिए दिया। 100 नंबर पुलिस व्यवस्था दी, इन्होंने नंबर बदल दिया। आप अभी लखनऊ में इस समय IPL मैच चल रहा है, इकाना स्टेडियम जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश दुनिया को दिखाने के लिए उसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दे दिया। तो नौजवान बुद्धिमान होता है, वो जानता है कि उसका भविष्य कहाँ है। तो इंडिया गठबंधन के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ नौजवान है, बीजेपी के साथ नौजवान नहीं जाएगा, और ना ही आप देख सकते हैं कहीं भी नौजवान बीजेपी वालों के साथ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा लगातार दूसरी बार मिर्जापुर से घोषित प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद का टिकट काटकर रमेश बिंद को नामांकन से ठीक पहले प्रदान कर दिया गया। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में फूट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जी नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य है। हम लोग निश्चय ही हमारे साथी रहे राजेंद्र एस बिंद जी, जिनका 19 में भी कटा और 24 में भी कटा। कारण ये था कि वो नेता तो अच्छे हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था। शायद इस कारण से हमारे मझवा और पांचों विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता मायूस बैठे थे, घर बैठे थे। हम उनको नहीं समझ जा पा रहे थे निकालने के लिए। इसलिए हमको चुनाव लड़ना और जीतना है। ये राजनीति कोई खेल नहीं है, इसको की खेल की तरह खेला जाए। इसको जीतने के लिए होता है। यहाँ एक तरफ जीत होती है, एक तरफ हार होती है। मैं भी चुनाव लड़ा हूं 2 बार। एक बार 45,000 रुपये पाया हूँ, इस बार 70,000 रुपये पाया हूँ, और चुनाव की तरह चुनाव लड़ा हूँ। तो पार्टी का निर्णय ही अंदर खाने की बातें हैं। टिकट उनका कटा, हो सकता है वो आगे भविष्य में वो विधायक और सांसद बने पार्टी के। पार्टी अगर किसी के साथ कुछ करती है तो उनका भविष्य भी देखती है। अच्छा रोहित जी, आप युवा हैं और आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा दूर तक का आपने सियासी सफर तय कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी आप माने जाते हैं। हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आज कि मुख्यमंत्री जी से इतना लगाव, इतने करीब पहुंच पाना, ये कैसे संभव हो पाया? मैं आपको बताऊं कि नेता हमारे इतने शानदार हैं। अगर आप दिल से अगर अपने नेता को चाहो या किसी को चाहो तो वो आपको पसंद करने ही। तो हम लोग दिल से अपने नेता के लिए हैं। हम लोग के कष्टों को भी नेताजी ने, हमारे भैया अखिलेश यादव जी ने हम लोग को, हमको जो भी दिक्कत समस्या होती थी हम लोग उनसे बोलते थे, हम लोग की दूर करते थे। हर प्रकार से उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, मुझे पहचान दिया, मुझे आर्थिक मदद की, मुझे सामाजिक मदद की, हर तरीके से मेरे लिए खड़े रहे। कारण ये रहा कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नौजवान युवा, हम लोग भी नौजवान, उनके नजरिए से शायद कह सकते हैं हम लोग खरे उतरे। 17 में जब मुझे टिकट मिला तो लोगों ने कहा कि अरे झगड़ा लड़ाई में ले लिया टिकट उसने। लेकिन जब 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया तब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हाथ इनके ऊपर है और हम पार्टी के हैं। हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि सैकड़ों हजारों लोगों से हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, तमाम लोग मिलते हैं। उनमें से कुछ ही लोग दिमाग के अंदर कैद हो जाते हैं, बाकी सब तो आते और जाते रहते हैं। जी जी। अखिलेश यादव जी के दिमाग में आप कब जाकर के बस गए, हम वही जानना चाह रहे हैं। अरे ये तो वो बताएंगे, लेकिन हाँ ये है कि हमने काम किया, हमको जितना हो सका पार्टी के लिए, लोगों के लिए। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, मैंने मझवा मित्र समिति भी बनाई है और मझवा मित्र समिति में 25,000 से लगभग कार्यकर्ता नेता जुड़े हैं। उसमें किसी को मरनी करनी, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में किसी को जरूरत हो, पोस्टमार्टम रात में अगर कराना है, शाम को 5 बजे के बाद आपको पता है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है और पुलिस वाले थाने लोग मना कर देते हैं। लेकिन वो कष्ट सोचिए, जिस परिवार का कोई सदस्य का देहांत हुआ है और रात भर इंतजार करे, अगले दिन 2 बजे पोस्टमार्टम हो, उस दर्द को दूर करने के लिए रोहित शुक्ला को लोग याद करते हैं कि भाई मुझे पोस्टमार्टम कराना है फलाने का। मैं जाति धर्म नहीं देखता और मैं पोस्टमार्टम करवाता हूं। और धन्यवाद दूंगा मिर्जापुर के अधिकारियों का भी कि हम लोग की बात सुनते हैं, हम लोग दौड़ते दुखते हैं, उनके काम करते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे आए जिनसे मेरा वाद विवाद भी हुआ, लेकिन वो समय आके सुधर गए। नहीं सुधरे तो उनको हम लोग सुधार दिए। और हमारा तो इतिहास रहा है कि हम लोग पहले अपना काम कराने के लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़ता है हम लोग जाने का काम करते हैं। चलने से पहले, इजाजत लेने से पहले, चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, मिर्जापुर की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहेंगे? आप चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और मिर्जापुर के लोगों को प्रणाम करता हूं
मैं निवेदन करूंगा कि साथियों, इस बार चुनाव बाहरी को भगाना है, मिर्जापुर का विकास करना है। जाति समीकरण को साधते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर रमेश चंद बिन को टिकट दिया है। आप लोग उनको वोट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मिर्जापुर की जनता त्रस्त हो चुकी है। हम सब त्रस्त हो चुके हैं कि अनुप्रिया पटेल जी बाहरी हैं और उन्होंने आज तक मिर्जापुर के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय अपना प्रोफाइल बड़ा किया। और मैं कहना चाहता हूं विप्र समाज के लोगों से कि मुझे आपकी रक्षा करने आता है, और आप लोग कहीं से भी भ्रमित ना हो, ना कि कोई अगर बुलाने आए कि फलाने ने फलानी बात कही थी, तो जब कही थी रात गई बात गई। लेकिन आज के डेट में रोहित शुक्ला एक मजबूत ब्राह्मण परिवार का लड़का खड़ा है आपके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। कोई माई कलाल आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ है हमारे साथ, और मिर्जापुर की जनता का साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के रमेश बिन जी को जिताइए और मिर्जापुर का विकास करिए। रमेश बिन जी विकास करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ के मिर्जापुर का विकास कराना जानते हैं। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहेंगे कि भैया मिर्जापुर विकास करें। जय हिंद, यही मैं अपनी बात कहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है रोहित जी कि आपने अपना अनमोल समय जयप्रकाश को दिया। प्रणाम भैया। ये है रोहित शुक्ला लल्लू जी, जो कि समाजवादी पार्टी मिर्जापुर की तरफ से मजमा विधानसभा से 2 बार विधायक के प्रत्याशी रहे हैं। युवाओं के बीच में इनकी काफी लोकप्रियता रही है। किस तरह से अखिलेश यादव जी के बहुत करीब रहे हैं, इन्होंने अपने मुख से पूरी तरह तो नहीं बताया, लेकिन आधा अधूरा ही सही, लेकिन इन्होंने बताया। और साथ ही साथ जयप्रकाश न्यूज के इस चैनल पर पूछे गए तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी अंदाज में न सिर्फ इन्होंने जवाब दिया है, बल्कि मिर्जापुर की आवाम को ये समझाने का भी प्रयास किया है कि क्यों इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुना जाए। फिलहाल आने वाले 4 जून को यह तय हो पाएगा कि मिर्जापुर की जनता अपने नए जनप्रतिनिधि को किस चेहरे को देखना चाहेगी, ये तो जनता तय करेगी और इसका फैसला 4 जून को हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर शहर के पांडेपुर स्थित रोहित शुक्ला जी के आवास से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगला द्विवेदी, जयप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।